साहब, मेरा नाम है मोहम्मद अरबाज़ हुसैन। आपने देखा होगा मैंने कुछ टाइम पहले मिसिंग पर्सन के लिए बात की थी, एमकेएम पाकिस्तान की जो मिसिंग पर्सन थे। और मेरे वालिद साहब मोहम्मद ज़ुबैर हुसैन, जो ख़ुद 2018 से लापता है, मिसिंग एमकेएम के कारकुन थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी एमकेएम को दी। कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि 3 महीने 4 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ, गला फाड़ रहा था एमकेएम के कारकुनान को बाजियाब के लिए, इनके बाजियाबी के लिए। देखिए, 8 साल का टाइम बहुत होता है। मैंने अपने 8 साल से मैंने अपने वालिद साहब की आवाज़ नहीं सुनी, अपने वालिद साहब को देखा नहीं और आज तक मुझे उनकी खैरियत मालूम नहीं है। 8 साल हो गए। देखिए, कहने का मकसद है एमकेएम के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी साहब, इन 4-5 महीने में उनकी कान पे जूं तक नहीं रहनी। इतने बेहिस इंसान हैं वो कि उन्होंने किसी फैमिली को बुला के 108% एमकेएम के जो लापता है, 108% में से किसी एक फैमिली को बुला के उन्होंने बात नहीं की कि तुम्हारे बंदे यहाँ हैं, वहाँ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अज़ान के टाइम में मैं कहना चाह रहा हूँ कि एमकेएम के कारकुनान जो मिसिंग हैं, उनकी फैमिलियाँ इतनी परेशान हैं, इतने बुरे हालात में हैं, लेकिन इस इंसान को तौफ़ीक नहीं हुई कि एक मीटिंग करें उन फैमिली से, उनकी हाल खैरियत दरियाफ़्त करें, उनसे बात करें, उनकी दिलजोई करें, बताएँ उनके कि आपके बंदे हम कोशिश कर रहे हैं, हम लाएँगे इंशाअल्लाह। अपने में लगा हुआ है। वो इंसान इतना बेहिस इंसान है, पूरी एमकेएम को खा गया, बर्बाद कर दिया उस इंसान ने पूरी एमकेएम को। आज एमकेएम की टकी की इज़्ज़त नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस इंसान की इज़्ज़त है क्योंकि जाली चेयरमैनशिप है वो। क्योंकि एमकेएम को तो ज़रूरत नहीं है चेयरमैनशिप की, जहाँ तक हमने देखा है उस इंसान ने बर्बाद कर दिया एमकेएम। जब से ये हुआ है 5-6 साल में आप देखेंगे एमकेएम कहाँ चुकी है। हमारे वालिद साहब लापता हैं इतने 8 साल से, ऐसे कितने कारकुन एमकेएम के लापता हैं, जेलों में असीरें शहीद कर दिए गए। उनकी फैमिली आज किस हाल में है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी फैमिली कितनी बुरी कंडीशन में मैं जान सकता हूँ। मैं मिल के आया हूँ, मैं उनके दर्द जान सकता हूँ। मेरे वालिद साहब 8 साल से लापता हैं। 8 साल का टाइम बहुत होता है। मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरे वालिद साहब के भाई का इंतकाल हो गया, इतने अज़ीज़ उनकी दुनिया से चले गए, लेकिन उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं होगा। 8 साल से वो लापता हैं और ऐसे 108 कारकुनान हैं। ये दर्द, ये तड़प खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आप फ़ील नहीं कर सकते। आप इतने बेहिस इंसान कैसे हो सकते हैं? एक पार्टी के चेयरमैन हैं, आपकी सियासी जमात के 108 लड़का लापता है, बिल्कुल गुम है, आप उसको पता नहीं कर पा रहे। आप उनकी फैमिली से राब्ते में नहीं है। 108 कारकुनान की फैमिली से आप राब्ते में नहीं है। आपको शर्म नहीं आती? आपको 4 महीने से मैं एक अरबाज़ हुसैन गला फाड़ रहा हूँ, फिर और लोग उठेंगे। जब मैं आपके मरकज़ पे आया, आपने तो जो से जो करके अपना काम करवा दिया, लेकिन आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। आपको चाहिए था कि आप मुझे बुलाते, आप मुझसे बात करते कि तुम्हारा मसला क्या है, मैं हल करूँगा, मैं बात करूँगा तुम्हारे लिए, मैं आवाज़ बनूँगा तुम सबकी, क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टी का चेयरमैन हूँ। आप कराची बचाने की बातें करते हैं, आप कराची मुहिम बचाने की बातें करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपके कारकुनान कितने परेशान हैं, आपके कारकुनान की फैमिलियाँ कितनी परेशान हैं। ये मेरी बात कड़वी ज़रूर है लेकिन सच है। आप इस बात का जवाब देंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। आप एमकेएम के कारकुनान फ़ैसला करें, एमकेएम के दूसरे लीडर फ़ैसला करें कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। एमकेएम के एक कारकुन मुझे बताए क्या मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो गलत हैं, मेरे जो अल्फ़ाज़ हैं वो गलत हैं, मैं गलत कह रहा हूँ। एमकेएम में कारकुनान एक फ़ैसला करके बताएँ और एमकेएम की लीडरशिप बताए कि मैं गलत मुतालबा कर रहा हूँ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, क्योंकि वो एमकेएम के चेयरमैन हैं, उनके पास वो हैसियत है, उनके पास वो ताल्लुकात है, उनके पास वो ज़राए हैं जो मुझसे मुतालबा कर रहा हूँ। आप इस बात पे मुझे बताएँ कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। अपना ख़्याल रखें। बहुत सारा खुदा हाफ़िज़।